बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और रोज़ों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनाएंगे, लेकिन इस रेसिपी की मज़े की बात यह है कि इसमें हम आलू इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसका जायका आलू जैसे होगा है, तो है ना ये मज़े की बात। तो अब हम इसकी बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सारी सब्जियों को काट देंगे। सब्जियों में सबसे पहले हम प्याज काटेंगे। प्याज को आपने इसी तरह कट कर लेना है, ये बहुत इजीली और आसानी से कट जाते हैं। तो आपने इसी तरह लंबाई के रूप में इसके पतले पतले काट लेने हैं। और इसके साथ ही हम बंद गोभी भी धो के अच्छे से और इसी तरह इसके कट लगा लेंगे। और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चों को भी इसी तरह लंबे से काट लेंगे लंबाई के रूप में। और आपने भी इसी तरह ही सेम सारी सब्जियां काट लेनी है। ये देखें अच्छे से ये कट गए हैं माशाल्लाह से। अब हम धनिया भी और पुदीना भी इसी तरह काट देंगे। अब इन सारी सब्जियों को हम बड़े बाउल में लेंगे। 3 कप जितनी बंद गोभी और 2 कप प्याज, और इसके साथ ही हम सारे मसाले डाल देंगे। मसालों में हम कुटी लाल मिर्च और साथ ही हल्दी डाल देंगे। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये गरम मसाला डालेंगे और सुर्ख मिर्च पाउडर भी डाल देंगे और साथ ही हम धनिया भी डाल देंगे। और इसके साथ इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट में ये चाइनीज़ नमक है और ये भी डाल दीजिएगा। और इसके साथ ही हम नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सब्ज़ी का जो भी पानी वगैरह है वो निकल जाए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही हम सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और पुदीना वगैरह डाल देंगे। इसके बाद ही हम बेसन डाल देंगे। बेसन को आपने अच्छे से छान के डालना है और फिर इसको मिक्स कर देंगे। पकौड़ों को बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी करने के लिए नीम गर्म भी पानी डाल सकते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ पानी ना डालिएगा वरना ये सारा मटेरियल ख़राब हो जाएगा। वक्फे वक्फे से इसमें पानी डालते जाएं और बहुत ही प्यारा सा इसका मिक्सचर बनाते जाएं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बन गया और आपने सेम इसी तरह ही बनाना है। और मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल गरम कर लेना है और इसी तरह 1 बाय 1 करके हम पकोड़े बनाते जाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और ये पकोड़े ऊपर खुद ब खुद उठाते हैं तो तब आपने चम्मच हिलाना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े तैयार हो गए हैं। इसको हरे धनिया की चटनी के साथ आप खाएंगे तो क्या ही लाजवाब बात है इसकी। तो आप मुझे दुआ में याद रखिएगा और रमज़ान को अफ्तारी को भी खूब इंजॉय कीजिएगा।